मध्य प्रदेश में अब हर जगह सिर्फ चर्चा है तो सिर्फ विधानसभा चुनाव की, लेकिन भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट भी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि 6 बार से विधायक और पूर्व मंत्री आरिफ अकील ने अपना उत्तराधिकारी उनके बेटे को बनाया है। लेकिन यहाँ पर उनके परिवार में भी अंतर्कलह सामने आ रही हो और आमिर अकील ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। और अब उत्तर विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि भाई हर जगह विधानसभा चुनाव की चर्चा है और उत्तर विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा में क्योंकि उत्तर का उत्तराधिकारी आतिफ अकील को घोषित कर दिया है और परिवार में भी कुछ चर्चा है। आमिर अकील भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? आमिर अकील साहब ने आज फॉर्म भरा है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो उनका परिवार का मैटर है, परिवार का मसला है और वो आपस में उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इस बारे में वो बेहतर तरीके से जानते हैं, आरिफ अकील साहब और आमिर अकील साहब बेहतर जानते हैं, तो मैं समझता हूँ इस बारे में और ज़्यादा चर्चा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उत्तराधिकारी बना के वालिद की विरासत आतिफ अकील ने इस बार संभाली, तो क्या लगता है जैसे जो चुनावी कैंपेन पहले होते थे जब आरिफ अकील चुनावी मैदान में उतरते थे, वैसे ही आतिफ अकील चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आतिफ अकील पूरी ज़ोर शोर से इस वक्त मैदान में है और आज आपने देखा होगा नामांकन पत्र जमा करने जब आतिफ अकील गए तो लगभग 5 से 6 हज़ार लोग उनके साथ में थे। बड़ी तादाद में आपने पहली बार देखा होगा कि इतनी तादाद में महिलाएं पहली बार किसी का नामांकन पत्र जमा करने गए। अच्छा, जब भी कभी खासकर जैसे अगर परिवार में कोई विवाद होता है या परिवार का ही कोई नाराज़ हो जाता है तो उसका नुकसान भी चुनाव में देखने को मिलता है क्या? जैसे आरिफ अकील की जगह आतिफ अकील प्रत्याशी बने तो आमिर अकील नाराज़ है, नुकसान होगा इसको? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ वो उनके घर का परिवार का मसला है। वो परिवार आप जानते हैं कितने ही कुछ हो जाए, कोई भी बात हो जाए, परिवार एक होता है, परिवार अलग नहीं होता। उनका थोड़ा गुस्सा है भाई का हमारे, तो भाई हमारे साथ होंगे और आतिफ अकील उनका भतीजा है और मेरी यही दुआ है कि वो अपने भतीजे को आगे से आगे लेके चुनाव लड़वाएं और जो मध्य प्रदेश भोपाल उत्तर सीट पे हमेशा कांग्रेस का परचम लहराया है और लहराता रहेगा और आतिफ अकील को विधायक बना के लाएंगे। अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं और आपने देखा कि 6 बार से आरिफ अकील इस सीट से विधायक हैं, लेकिन अब युवा चेहरा इस बार आतिफ अकील के रूप में यहाँ पर उत्तर विधानसभा में दिखेगा। आप लोग भी युवा हैं, एक युवा प्रत्याशी मैदान में, उसी चीज़ का फ़ायदा है इस विधानसभा में। लोग चाह भी रहे थे कि युवा व्यक्ति आए और आतिफ अकील बहुत अच्छा नाम लोग पहचानते हैं, युवा लोगों को पसंद है आतिफ अकील। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिसको सामने रखकर उत्तर के लोग इस बार वोट करेंगे? उत्तर में खैर कोई मुद्दे ही नहीं है। आरिफ अकील ने बहुत विकास करा है और बहुत काम करा है। बाकी रही विरोधियों की नासिर अंडे हुए या सऊद हुए, उनके सामने आरिफ अकील के सामने कोई वक्त नहीं है। क्या? क्योंकि आरिफ भाई ने काम करे और इंशाल्लाह आतिफ मियाँ भी उनसे अच्छे काम करेंगे। अच्छा, ये तो सब बात हुई परिवार की या जो भी, लेकिन आलोक शर्मा यहाँ से प्रत्याशी हैं, कितनी टफ फाइट होगी इस बार? क्योंकि आरिफ अकील इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, उनके बेटे प्रत्याशी हैं। देखिए, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव हुए, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, हर चुनाव में आलोक शर्मा जी ने मुँह की खाई है। उनका गृह क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर जो व्यक्ति महापौर का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो अपना बूथ नहीं जिता पाए, अपना वार्ड नहीं जिता पाए, तो ऐसे व्यक्ति को आप विधानसभा चुनाव के अंदर कैसे एक पलड़े पर रख सकते हैं? एक व्यक्ति वो है कांग्रेस से जो प्रत्याशी है आतिफ अकील साहब, जो तकरीबन जब से उनके वालिद साहब की तबीयत नासाज हुई है, जब से जनता के बीच में है, जनता के बीच में वो अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, जब भी जनता को कोई परेशानी होती है बिल्कुल वो इस चीज़ से अपनी नींद को ताक पे रखकर जनता के बीच में रहते हैं। और एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो सिर्फ हवाई हैं, वो मुख्यमंत्री जी का उनको स्पेशल आशीर्वाद मिला हुआ है, इस वजह से उनको टिकट मिल जाता है। वरना ऐसा कुछ अगर अपन बोलें कि जन कल्याण के लिए उन्होंने कुछ कार्य किया हो तो महापौर रहते हुए वो उस टाइम पे भी कुछ नहीं कर पाए। तो अब जब विधानसभा चुनाव हैं तो विधानसभा चुनाव में जनता उनके ऊपर यकीन कैसे करेगी कि ये जब महापौर रहते हुए ओल्ड भोपाल को कुछ नहीं दे पाए, तो ये उत्तर विधानसभा के लिए भोपाल की सीट उत्तर विधानसभा बताए सबसे ज़्यादा इसलिए भी चर्चा में, सबसे ज़्यादा निर्दलीय यहाँ पर मैदान में है और ये मुस्लिम बहुल सीट कहलाती है और मुस्लिम ही ज़्यादा यहाँ पर निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं, तो कोई नुकसान होगा? देखिए, नुकसान और फ़ायदे वाली बात तो अपन जब करेंगे, जनता अब जो है वो बहुत जागरूक है ना, वो ये चीज़ समझती है कि अगर ये प्रत्याशी आया है निर्दलीय बनकर तो ये हमारे लिए क्या करेगा, और इसकी एक ऑथेंटिसिटी होती है एक बंदे की, जब वो पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक के काम करता है, तो पब्लिक उसको पहचानती है। अब आप
चुनावी मेंढक बनकर जिस टाइम पर इलेक्शन आ रहे हैं उसके 6 महीने पहले से आप मार्केट में घूमने लगो और उसके बाद दूसरी पार्टियों में आप डोरे डालो, आप कांग्रेस पर डोरे डालो, आप बीजेपी पर डोरे डालो। उसके बाद जब आपको कोई पार्टी, सारी पार्टियां नकार दें तो आप आम आदमी पार्टी हो गई या निर्दलीय हो गए, उस तरीके से आप आ जाओ मैदान के अंदर। तो पब्लिक इस चीज़ को समझती है। पब्लिक आज के वक्त पे पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो ये चीज़ समझती है कि अगर हम सिंबल को वोट देंगे तो हमारा वोट ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल पब्लिक है और वो सब जानती है उसे कहाँ वोट देना है। लेकिन यहाँ पर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि परिवार का विवाद है और परिवार में शांत कर लिया जाएगा, लेकिन ये विवाद कितना शांत होता है और चुनाव के क्या कुछ परिणाम आते हैं ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।